हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। स्वागत है आपका इस वीडियो में। सिद्धार्थ कंप्यूटर्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल इस वीडियो में हम लिब्रे ऑफिस के राइटर से क्वेश्चन पूरे करने वाले हैं। जैसा कि हम पिछले वीडियोज़ में अब फंडामेंटल और विंडोज़ से रिलेटेड वीडियोज़ जो है दे चुके हैं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में अभी इस टाइम आते हैं वो पूरे कर चुके हैं। अभी जो है ट्रिपल सी के एग्ज़ाम के लिए लिब्रे ऑफिस के राइटर से जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं। और साथ ही साथ में ये पिछली तरीके से ही सेक्शन जो है रहेगा 25-25 वीडियो का, जिसमें हम पहले पार्ट के 25 वीडियो जो है इस वीडियो में देने जा रहे हैं। अगर आप ट्रिपल सी के एग्ज़ाम को बहुत आसानी से क्रैक करना चाहते हैं, बहुत आसानी से पास करना चाहते हैं और अच्छी ग्रेड में पास होना चाहते हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो मेरा अंत तक देखिए। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए। मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं कमेंट कीजिए। देर नहीं करते हैं, बढ़ते हैं अब वीडियो के में आगे और जानते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए स्क्रीन पर हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस राइटर से है। लिब्रे ऑफिस राइटर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? लिब्रे ऑफिस राइटर जो है आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, रिज्यूम बना सकते हैं, फाइल बना सकते हैं। साथ ही साथ में आप जो है इसके अंदर कोई बुक प्रिंट कर सकते हैं। इस तरीके के डॉक्यूमेंटेशन का जो है तैयारी जो है आप इस राइटर प्रोग्राम के अंदर कर पाते हैं। साथ ही साथ में जो है यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो आपका वर्ड प्रोग्राम होता है उसी का अल्टरनेट होता है ये हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर। यानी ऐसे समझ सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जिसको वर्ड कहा जाता है उसी को जो है लिब्रे ऑफिस में उसे जो है राइटर कहा जाता है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का अल्टरनेट होता है। आइए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर किस सूट का हिस्सा है? दरअसल ये कौन सा सूट है? एमएस ऑफिस है, गूगल डॉक्स है, या लिब्रे ऑफिस है, तो या ओपन ऑफिस है, क्या है? तो सही जवाब है इसका लिब्रे ऑफिस। ये लिब्रे ऑफिस राइटर जो है लिब्रे ऑफिस का जो है एक सूट है, जिसको लिब्रे ऑफिस का सूट कहा जाता है, जिसमें आपके ये सारे प्रोग्राम जो है दिए जाते हैं। जैसे ख़ास तौर पर राइटर है, कैल्क है, इम्प्रेस है, डेटाबेस है, इस तरीके के प्रोग्राम्स जो है इसमें, ड्रॉ है, इस तरीके के प्रोग्राम जो है इसके अंदर दिए जाते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन में आगे। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? फाइल का जो प्रकार होता है या एक्सटेंशन क्या होता है? तो इसका जो एक्सटेंशन होता है वो ODT होता है। जैसे लिब्रे ऑफिस में ODT होता है आपका, और माइक्रोसॉफ्ट अगर ऑफिस हम यूज कर रहे हैं तो उसका फाइल का जो फॉर्मेट होता है DOCX होता है। इसी तरीके से JPEG फाइल होता है, ये एक फाइल का फॉर्मेट है। तो डिफ़ॉल्ट फाइल का फॉर्मेट जो होता है वो क्या होता है? तो इसका ODT जो है फॉर्मेट होता है। अगला है लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज शॉर्टकट क्या है? सेव एज का शॉर्टकट क्या है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज के लिए आप जो है F12 जो है दबा सकते हैं, या फिर सेव एज पर जाकर के भी आप क्लिक करेंगे तो सेव एज कर पाते हैं। सेव एज जो होता है वो ये होता है कि सेव अगर की गई फाइल है पहले से ही ऑलरेडी, तो उसको नए नाम से फाइल को हम सेव कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, लगभग स्टूडेंट को पता होता है। अगला है लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड करने का शॉर्टकट की क्या होता है? Ctrl+B जो है शॉर्टकट की बोल्ड करने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में भी रहता है, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी सेम शॉर्टकट की रहता है। साथ ही साथ में मैं देख पा रहा हूँ यहाँ लिब्रे ऑफिस राइटर में इटैलिक करने का शॉर्टकट की क्या होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में इटैलिक टेक्स्ट करना हो तो Ctrl+I रहता है। इटैलिक का मतलब होता है रेगुलर टेक्स्ट हमारा इस तरीके का अगर है तो उसको अगर थोड़ा सा तिरछा करना है तो इस तरीके का टेक्स्ट हमें दिखाई देगा, तो इसको इटैलिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका
लिब्रे ऑफिस राइटर में अंडरलाइन करने का शॉर्टकट की क्या है? तो इसका भी Ctrl+U, सेम जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में शॉर्टकट की रहता है Ctrl+U, वैसे ही इसमें अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन जो है हम कर सकते हैं, ये इसका शॉर्टकट की रहता है। अगला है लिब्रे ऑफिस राइटर में नई फाइल बनाने का शॉर्टकट की क्या रहता है? Ctrl+N, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी Ctrl+N होता है और लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर भी Ctrl+N से नया दस्तावेज, नई फाइल जो है हम ओपन, नया फाइल बनाने के लिए नया पेज जो है ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल खोलने का शॉर्टकट की है Ctrl+O, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रहता है, सेम उसी तरीके से Ctrl+O रहता है। अगला है लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड करने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+F जो होता है वो फाइंड करने के लिए। फाइंड क्या होता है कि जब भी कोई हम दस्तावेज बनाते हैं और उसमें जो भी जो है टाइप टेक्स्ट किए हुए हैं, उन टेक्स्ट से कुछ अगर खोजना हो तो उसके लिए एक फाइंड जो है शॉर्टकट की रहता है, जिसके माध्यम से हम एक डायलॉग बॉक्स खुलता है और उसमें टाइप कर देंगे हमें क्या खोजना है, वो जो है वहाँ से सर्च हो जाता है। क्लियर है? अब इसमें जैसा है क्या, फाइंड से सर्च हो जाता है। एक तो ये है कि सामने अगर कोई टेक्स्ट दिखाई रहा वहाँ से तो हम ऑटोमेटिक देख सकते हैं, लेकिन कभी फाइल रेंज अधिक होती हैं, फाइल बड़ी होती है, जैसे 100 पेज की फाइल है, 200 पेज की फाइल है, उसमें कोई वर्ड अगर खोजना है तो ऐसे में क्या रहता है कि अगर हमें फाइंड करना है तो उसके लिए Ctrl+F के माध्यम से बहुत आसान। रिप्लेस बटन का शॉर्टकट की जो है वो Ctrl+H रहता है, जिसके माध्यम से आप जो है रिप्लेस कर सकते हैं इसमें डेटा को। अगला है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट का शॉर्टकट की क्या रहता है? Ctrl+L, सेम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरीके से ही इसमें भी रहता है। टेक्स्ट अलाइन राइट का शॉर्टकट की रहता है Ctrl+R, ये सेम जो है जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है वैसे ही लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर भी होता है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर का शॉर्टकट की रहता है Ctrl+E। Ctrl+E से क्या होता है, टेक्स्ट जो होता है वो हमारा सेंटर में दिखाई देता है, सेंटर में दिखाई देता है, तो इसको Ctrl+E के माध्यम से सेंटर में कर पाते हैं। अगला शॉर्टकट की है जस्टिफाई। अगर हमें करना हो टेक्स्ट को, अगर हमें जस्टिफाई करना हो तो एक जस्टिफाई का बटन रहता है, या फिर हम Ctrl+J दबा करके जस्टिफाई कर लेते हैं। यानी टेक्स्ट जो है हमारा राइट में और जो है लेफ्ट में सेम दिखाई देगा, क्लियर दिखाई देगा, तो उसको जस्टिफाई कहते हैं। तो ये जो है शॉर्टकट की हमारा रहता है जस्टिफाई अलाइनमेंट। लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर जोड़ने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? हेडर जोड़ने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? दरअसल अगर हमें हेडर जोड़ना है तो इंसर्ट बटन में हेडर नाम का एक ऑप्शन रहता है, जिसके माध्यम से आप जो है कंप्यूटर में हेडर डाल सकते, आप लिब्रे ऑफिस राइटर में जो हेडर जोड़ सकते हैं, या चाहें तो उसी के पास में एक फुटर का ऑप्शन भी रहता है जिसमें आप फुटर भी जोड़ पाते हैं। हेडर जो है पेज के ऊपर के हिस्से पर लिखा जाता है, वो लाइन जो हर एक पेज पे आपको दिखाई दे। जैसे अगर आपकी फ़ाइल जो है 100 पेज की है तो हर एक पेज पर वो दिखाई देना चाहिए, तो उसको हेडर कहते हैं। सेम फुटर होता है, फुटर भी आपको बॉटम में दिखाई देता है, लेकिन जो है वो हर एक पेज पर दिखाई देता है, इसलिए उसको फुटर कहते हैं, हेडर और फुटर। क्लियर है? तो इसको जोड़ने के लिए इंसर्ट में जाएंगे और हेडर पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर आप जो भी लिख देंगे वो हर एक पेज पर आपको दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन में हम बात करेंगे फुटर जोड़ने का विकल्प कहाँ होता है। सेम वही कि आप जैसे जिस तरीके से इंसर्ट में हेडर जोड़ा था, सेम उसी में फुटर का ऑप्शन दिया रहता है। वहाँ पर आप फुटर में बॉटम में जो है फुटर जोड़ देंगे, जहाँ हर एक बार लिखने हर एक पेज पर आपको दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग एंड ग्रामर को जांचने का जो शॉर्टकट है वो क्या होता है? F7 शॉर्टकट की रहती है, जो हेड स्पेलिंग एंड ग्रामर जांचने के लिए रहता है। सेम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी यही सब रहता है, F7 से ही स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करते हैं। जब भी कुछ टाइप करते हैं तो नीचे आपने देखा होगा अंडरलाइन आ जाती है और वो भी रेड आ जाती है, तो इसका मतलब होता है कि वो जो लाइन है वो जो है गलत मीनिंग लिखा हुआ है, या फिर कोई डिक्शनरी में मीनिंग नहीं है वो,
और जो लिखा गया है या फिर कुछ गलत, अगर ग्रीन अगर आता है उसमें तो इसका मतलब है, लाइन अगर ग्रीन है तो इसका ये मतलब होता है कि वो पैराग्राफ जो है, सेंटेंस जो है सही नहीं है इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से, तो वो आप जो है उस पर ध्यान दे पाते हैं। ये एक फंक्शन रहता है। तो इसमें अगर आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करना है तो ऐसे में आप F7 दबा करके एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसके माध्यम से आप स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर पाएंगे। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट देखने का शॉर्टकट क्या है? वर्ड काउंट का मतलब होता है कि जब हम कुछ टाइप करते हैं तो जी कितने वर्ड टाइप किए गए, कितने टेक्स्ट किए गए, विदाउट स्पेस क्या है, विद स्पेस क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है काउंट करने की जो शॉर्टकट की है उसको Ctrl+Shift+C जो है रहता है, जिसके माध्यम से आप देख पाते हैं कि हमारे पेज में कितना टेक्स्ट लिखे हुए हैं, कितना बोल्ड हैं, क्या मतलब ये सारी चीज़ें जो है उसके अंदर देख पाते हैं। ये बहुत ही आसान से इसका शॉर्टकट की रहता है Ctrl+Shift+C। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने के लिए इसका क्या किया जाता है? पेज ब्रेक हम लिब्रे ऑफिस राइटर में कैसे डालते हैं? लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर हम पेज ब्रेक करना हो तो जहाँ पर भी हमने एक जगह जहाँ से हमें ब्रेक करना है, ब्रेक का मतलब होता है पेज को तोड़ने का मतलब होता है पेज को दो हिस्से बनाना। एक पेज अगर उसको दो हिस्से करने हैं तो ऊपर का डेटा लिखा हुआ ऊपर चला जाए और नीचे का नीचे चला आए, तो इसका मतलब है वो तोड़ देना यानी ब्रेक कर देना। तो उसके लिए शॉर्टकट की रहती है, कंट्रोल के साथ में एंटर दबा देंगे कर्सर को जहाँ से आपको तोड़ना है, तो इस तरीके से आप देखेंगे ये पेज है यहाँ से बीच से टूट गया इस तरीके का, तो इसको पेज ब्रेक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाइन ब्रेक डालने का शॉर्टकट की क्या है? लाइन ब्रेक डालने का जो शॉर्टकट की है वो Shift+Enter है। जहां अगर कोई लाइन है और उसमें कोई ब्रेक करना हो, तोड़ना है, तो उसके लिए जो है Shift+Enter आप दबा सकते हैं, जिसके माध्यम से आप लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस राइटर में पैराग्राफ स्टाइल बदलने का शॉर्टकट क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में पैराग्राफ बदलने का शॉर्टकट, स्टाइल बदलने का शॉर्टकट क्या है? तो पैराग्राफ का अगर स्टाइल हमें बदलना है लिब्रे ऑफिस राइटर में तो हमें F11 शॉर्टकट की है, जिसके माध्यम से आप पैराग्राफ का स्टाइल जो है चेंज कर पाते हैं। क्लियर है? तो ये एक शॉर्टकट की है जिसके माध्यम से जो है 11, जिसके माध्यम से जो है आप पैराग्राफ का स्टाइल बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंसर्ट टेबल को जो है अगर इंसर्ट करना हो लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+F12 जो है शॉर्टकट की, जिसके माध्यम से आप जो है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करा सकते हैं। कितने कॉलम रखने हैं, कितने रो रखने हैं, तो ये आप निर्धारित करेंगे। इसका शॉर्टकट की जो है वो है Ctrl+F12। आइए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है, बुलेट एंड नंबरिंग का शॉर्टकट क्या है? बुलेट एंड नंबरिंग का शॉर्टकट क्या है? तो बुलेट एंड नंबरिंग अगर हमें लानी है तो F12, सिर्फ F12 जो है आप दबाएंगे तो वहाँ बुलेट एंड नंबरिंग का डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा, जिसके माध्यम से आप जो है कंप्यूटर में नंबर्ड आप डाल सकते हैं, लाइन नंबर या बुलेट्स का यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, आप कर सकते हैं इसको। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है ये, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट करने का शॉर्टकट क्या है? दरअसल अगर लिब्रे ऑफिस राइटर हो, चाहे आपका कैल्क हो, चाहे इम्प्रेस हो, चाहे वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो या अन्य कोई प्रोग्राम हो, प्रिंट करने के लिए लगभग एक शॉर्टकट की ही दी गई है, जिसका काम है प्रिंट कर देना। यानी जो भी हमने दस्तावेज बनाया है उसको अगर हमें प्रिंट के रूप में छापना है तो उसके लिए हम जो है Ctrl+P का यूज कर सकते हैं, और जिसके माध्यम से आप जो है अपने दस्तावेज को प्रिंट कर पाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? हमारे द्वारा जो है ये पढ़ाने का जो स्टाइल आपको कैसा लगा? मैं जो आपको दे रहा हूँ, क्या इसमें आपको बहुत सारी वैल्यू मिल रही है? आपने देखा मैंने ये सारे क्वेश्चन कितने आसानी से सिखा दिए। क्या आप जो है इन क्वेश्चन को पढ़ करके आप कैसा फील कर रहे हैं? तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंप्यूटर से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी जो है आपको इस चैनल पर आपको मिलेगी,
और अगर आप मेरे किसी पेड कोर्स के अंदर आप आना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे एक स्किल आज़ादी के नाम से हमारा एक जो है प्ले स्टोर पर ऐप है, जिसके माध्यम से आप वो डाउनलोड करेंगे और हमें कोर्सेज में आप इनरोल वहाँ से कर पाएंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमसे सीरियस पढ़ना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, तो मेरे आप जो है मेंबरशिप के अंदर आप जुड़कर हमसे जो है ऑनलाइन घर बैठे कंप्यूटर सीख पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।